हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं? आई होप सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आई हमारे इस चैनल एन स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं फिर से वही आयनिक बल। वो क्यों पढ़ने वाले हैं भाई? हमारा आपसे वादा है और आपका भी हमसे वादा है। हमारा उड़ान बैच का मतलब ये है कि जब तक हम उड़ेंगे नहीं एक एक चीज को लेकर, जब तक हम उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने कई वीडियो नहीं डाल पाया था, कुछ थोड़ी शॉर्ट डाले थे। इसी वजह से आज मैं पूरे आयनिक बंध को एक बेसिकली बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं मैं आप सभी को। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ने वाले आयनिक बंध। हमने कल भी कुछ तरीके की बातें देखी। आयनिक बंध कौन से होते हैं भाई? धातु और अधातु मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। ये बात आपको सभी को क्लियर होनी चाहिए। अगली बात क्या थी हमारी? मैं पिछली क्लास को रिवाइज कर रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुनिए। आयनिक बंध कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन दाता कौन से होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन दाता वह तत्व होते हैं जिसके अंत में 2 3 4 3 आता है, वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन से होते हैं मेरे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन ग्राही वह तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही वह तत्व होते हैं जिनके अंत में 5 6 7 आता है। अब ये अंत मतलब क्या? मतलब जिसकी लास्ट की सेल में 2 3 1 आ जाए वो इलेक्ट्रॉन दाता। जिनकी सेल में 5 6 7 आ जाए वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। अच्छा, छोटी सी बात और चलते चलो। ये वाले जो होते हैं ये धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? धातु कहलाते हैं। यहां पर एक प्लस का निशान लगाने, क्योंकि दोनों धातु और अधातु मिलकर एक आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब इसके आगे लिखेंगे हम आधातु। हमने लिख दिया आधातु। ये दोनों मिलकर रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आयनिक यौगिक। अच्छा, एक मिनट में देखता हूं दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि कुछ ब्लैक बोर्ड से दिख नहीं रहता। हाँ, बिल्कुल सही दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है मेरे दोस्तों, मेरे भाई। अब इसके बाद धातु। एक बात और सुन लो, मैं आपको पूरी डिटेल से जो मैंने पिछले लेक्चर भी लिए थे उन्हें रिवाइज करते हुए मैं आपको एक बात बताता चल रहा हूँ। बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद अगर आप सभी को पता हो तो दोबारा सुनो, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। धातु कौन से होते हैं भाई? धातु पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है। निगेटिव कौन भाई? अधातु कौन से होते हैं जिन पर निगेटिव चार्ज होता है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अब आयनिक यौगिक बनाने का 2 तरीका है, 2 ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, अगर आप समझ जाए तो। लेकिन आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो आप दोनों ट्रिक्स से आप बिल्कुल एक एग्जाम्पल समझ के पूरी पीरियोडिक टेबल के तत्वों का आयनिक यौगिक बना सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। आइए देखो, मैं बनाकर दिखाता हूं कैसे बनेंगे भाई। अच्छा, मैंने उस दिन एग्जाम्पल भी लिया था NaCl वाला। चलो ले लो, एक बार और ले लो, कोई परेशानी नहीं पड़ती इस चीज से बार बार उसे करने से, क्योंकि जितनी बार जो चीज पढ़ी जाती है वो रिवाइज हो जाती है, हमारे दिमाग में उतर जाती है। अच्छा, सबसे पहले ट्रिक बताता हूं। नंबर 1 ट्रिक भाई, नंबर 1 ट्रिक है भाई, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कक्षा में जो लास्ट की कक्षा होती है भाई, लास्ट की कक्षा आप सभी को पता है, एक ये प्रोटॉन होता है, इसके ऊपर नाभिक होता है भाई, इसकी नाभिक होते हैं, ये होते हैं, ठीक। मैंने बताया था ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरी कक्षा में 8 फिर 18 फिर 18 इस तरीके से ऐसा होता है इसका। ठीक है, ये समझ में आ चुका था तुम्हारा। अगर नहीं आया तो पिछली वीडियो देखना यार, नहीं से फिर समझाऊंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब पिछली वीडियो देख रही है केमिकल बॉन्डिंग के नाम से होगी, या फिर होगी आयनिक यौगिक बनाने के लिए कई सारी वीडियो डाल रखी है मैंने, आप प्ले लिस्ट में जाइए।
अगर केमिस्ट्री में आपको एक बेहतरीन स्टूडेंट बनना है तो मेरे उड़ान बैच की 12वीं क्लास है ये, तो 12 की 12 क्लासें देखनी पड़ेगी आपको। अभी इसके आगे को चलते हैं हम भाई। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है भाई, इसके परमाणु संख्या से पता लगता है हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बिल्कुल सही बात है सर। अगर हमें इसका परमाणु संख्या पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 1। मेरे दोस्त तो 1 हुआ। अब इसी के बाद अगली संख्या ले लें हम Cl। भाई Cl का परमाणु संख्या होती है मेरे दोस्तों, परमाणु संख्या होती है 11, वो 17 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 8, 7। अब मेरे दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा था कि 1, 2, 3, जिसमें 1, 2, 3 जिसकी लास्ट की कक्षा में 1, 2, 3 आ जाएगा, 1, 2, 3 वो इलेक्ट्रॉन दाता होंगे, मतलब देने वाले होंगे, या जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो देने वाले होंगे। ये चीज छोड़ो, वो अभी आगे बताऊंगा। तो भाई ये है, ये इस तरीके से लिख दो हम भाई n है। अच्छा n कितने हैं लास्ट की कक्षा में, 1 इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, ये लिख दिया हमने 1 इलेक्ट्रॉन। प्लस का Cl पे कितने हैं लास्ट की कक्षा में मेरे भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हर एक कक्षा में पहले एक तत्व में 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर बाद में भरते हैं। देखो कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका। 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2, 3 और 1 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। अब इस तत्व को अपना अष्टकोण पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब इन ये तत्व जो होते हैं अपना अष्टकोण पूरा करते हैं, और इन्हें अपना अष्टकोण पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सॉरी, जैसे भाई आप कोई क्लास में बैठे हैं, आप एक टेबल पे बैठे हैं, तो आपके टीचर कहेंगे कि इस वाली चेयर, इस वाली डेस्क पर सिर्फ और सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 ही लड़के बैठेंगे, 8 से ज्यादा नहीं बैठेंगे। 8 से कम बैठ जाओ लेकिन 8 से ज्यादा नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि वो आप कॉल लगाते हैं तो आपके नंबर लगाने के लिए कोई भी नंबर लगाओगे तो 10 नंबर की जरूरत होगी, ना कि 11वां नंबर लगेगा और ना ही नंबर। आई होप आपके क्लियर हो चुका होगा ये बात। तो इसी के चलते चलते ये बना भाई हमारा, ये बना Cl। अब इसी के बाद ये बना हमारा NaCl। बच्चों क्या बना मेरा, ये NaCl बन गया सर, बिल्कुल। अब नंबर 2 ट्रिक आती है भाई, ट्रिक नंबर 2 पे आ गए हम। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 पर क्या फिर इसी तत्व को उतार लिया सर हमने। बिल्कुल, पहले एक को समझो, दूसरा बात को समझना। फिर हमने ये तत्व उतार लिया Cl, यहाँ पर प्लस निशान लगा, प्लस कर। अगर हमें किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना निकालना आता हो तो हम आयनिक बंध कैसे बनाएंगे, ये कंफ्यूजन भी हो जाएगा भाई। लेकिन जब आप पढ़े होंगे मेरी क्लासें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो एक क्या तुम 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 मिनट में निकाल दोगे। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मेरी क्लासें आपने देखी होंगी तब। अभी इसी के चलते चलते मेरे दोस्तों ये है हमारी ट्रिक नंबर 2। अब हम ट्रिक नंबर 2 में क्या पढ़ने वाले भाई, हम निकालने वाले इनके आयनिक बंध कैसे बने। अब हम बताते हैं कैसे बनेंगे। इधर मेरी बात सुनिए, ये बात शांति रखिए। अगर कोई मेरी क्लास देखता हो तो वो कॉपी और पेन लेकर ही बैठे, बिना कॉपी पेन के उसके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं अपनी तबीयत को भी नहीं देखता, लेकिन मैं आपके लिए ये कहता हूं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब आता चला जा रहा है और आपको अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने की जरूरत है। आप ये चीजें सब समझ जाएंगे तो मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया करूंगा, इतने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया करूंगा। आई होप कि एक एक क्वेश्चन को मैं आपको एक एक मिनट में ऐसे सोल्व करा दे करूंगा, याद करेंगे। ठीक है, बातें न करते हुए हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारी एक ट्रिक होगी, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आएगा तो पर। अब सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि लास्ट की कक्षा में अगर हमसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना निकालना आया हो तो उसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कैसे पता लगेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान दें। अगर किसी स्टूडेंट को, देखो वीडियो साफ आ रही ना, यार मिस्टेक कर रही है भाई, चलो समझ तो रहे होगे ना।
कोई नहीं, देखो परेशानी आती है, परेशानी करो, थोड़ा सा क्या कहते हैं इस दिक्कत उठानी पड़ती है कभी भी किसी चीज के। अभी इसी के साथ हमने ये देखा एन है प्लस सी है। हमसे पूछा सर हमसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना निकालना आता हो तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस की लास्ट की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट बात कहा तूने, और मैं बताता हूं कैसे पता लगाते। मैंने कहा उससे, मेरे दोस्तों मैंने कहा कि जिस तत्व के जो तत्व जिस ग्रुप का होगा उसकी लास्ट की कक्षा में इतने ही होंगे। भाई कैसे सर? ऐसे हमारा है सोडियम Na, कौन से ग्रुप का तत्व है भाई? पहले ग्रुप का तत्व है, तो इसकी लास्ट की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा। भाई देख लो, एक इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या 11। मैग्नीशियम में मेरे दोस्त मैग्नीशियम 12 है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। इसके लास्ट की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 हैं। कौन से ग्रुप का तत्व है भाई? ये सेकंड ग्रुप का तत्व है। भाई Ca है, Ca की परमाणु संख्या 20 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दे मेरे दोस्त, निकाल दे बहुत जल्दी। 8 और 2 10 और 2 20 20 भाई। देखो 2 आया और 2 मेरे दोस्त। अगला तत्व ले ले कोई, एल्यूमिनियम ले लिया मेरे दोस्त ने। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम तो ले लो। कितना है भाई? 2 है। 13 होती है, 2 है, 8 है, 5 मेरे दोस्त। तो बताओ आया समझ में? आया समझ में? 13 नहीं होती भाई इसकी, 8। हाँ 8 और 2 10 10 3 13 मेरे दोस्त। इस तरीके से हाँ 5 लिखा है ना। आया ये किशन गुरु एल्यूमिनियम है भाई। एल्यूमिनियम बेटा मांग कार स्कूटर बाप राजी। ये हुआ भाई साहब हमारे इस तत्व का। नन हेलिन की रब से फरियाद, ये पहले ग्रुप का तत्व है। ये भी भाई साहब बेटा मांगे कार, Ca कार, स्कूटर बाप राजी, ये भी भाई साहब हमारे सेकंड ग्रुप का तत्व है। एल्यूमिनियम बैंगन आलू गाजर थैला, ये है भाई हमारे तीसरे ग्रुप का तत्व। अब हम इधर चलते हैं मेरे दोस्तों, बहुत बातें हो गई है हमारी। अब हम ये चलते हैं, हमारे पास इसमें कितना है भाई? कौन से ग्रुप का तत्व भाई? ये प्लस का है, ये वन ग्रुप का तत्व है, तो इसकी कक्षा में वन होगा। और ये कौन से ग्रुप का तत्व है मेरे दोस्तों? ये कौन से ग्रुप का तत्व है आप मुझे बताइए। कल फिर बाहर आई आंटी, ये है भाई सब 7A ग्रुप का तत्व। तो 7A ग्रुप का तत्व है तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे दोस्तों 7A ग्रुप का। ये भाई सब हेलिना की रफ से प्रयास फर्स्ट ग्रुप का है, तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन इधर दान कर देगा, तो ये बन जाएगा NaCl मेरे दोस्तों। क्या बना या नहीं बना? बना या नहीं बना मुझे आप इतना बता दीजिए मेरे दोस्त। अगर तुझे ये नहीं आता निकालना तो इसकी ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप का तत्व है। जोन से ग्रुप का तत्व होगा, अगर सोडियम सेकंड ग्रुप का तत्व है तो फर्स्ट ग्रुप का। लेकिन एक बात बता रहा हूं मेरे दोस्त, अगर सोडियम फर्स्ट ग्रुप का तत्व है तो इसका लास्ट की कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का तत्व है तो इसकी लास्ट की कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये बात आपके क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे चलते हैं, ले लो कुछ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जी सर बिल्कुल, हम लेते हैं भाई Mg+O। सर बताइए मेरे दोस्तों, क्या दोनों ट्रिकों से करके बताऊं कि एक ट्रिक से? ये मुझे बता दे, दोनों ट्रिकों से करो, ट्रिक से करो भाई। ये कौन से ग्रुप का तत्व? सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए भाई प्लस दूसरे ग्रुप का तत्व है मेरे दोस्तों। बिल्कुल सही। इस पर पहली बात, इस पे चार्ज कितना होता है मैं आपको एक बेसिकली तरीके से करना सिखा रहा हूँ, इसे छोड़ो, ये बात की बात है। ये कौन से ग्रुप का तत्व है मुझे ये बताइए। देखो बेटा मेरी बात सुनो, इस तरीके से याद करो। बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, तो सेकंड ग्रुप का तत्व हुआ ये हमारा। तो भाई इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट की कक्षा में मेरे दोस्त। यहाँ तक बात क्लियर। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे। ओ सही से टीपो, मतलब चौथे ग्रुप।
ओ सही से टीपो मतलब छठे ग्रुप का तत्व है ये। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई साहब? 6 होंगे। 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। अब मेरे दोस्तों अब मेरी बात सुनेंगे आप। 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। दाता मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे, किसे देंगे? ऑक्सीजन को। मेरे दोस्तों जिसकी कक्षा में 5 6 7 आ जाए वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 भाई 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन लेगा, दे दो इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल बांट दो इलेक्ट्रॉन। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बचा मेरे दोस्तों, ये बना MgO, बना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना मेरे दोस्तों। लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई कि सर Mg पे प्लस के 2 चार्ज होता, बिल्कुल सही बात है। O पे माइनस के 2 चार्ज होता, बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्तों। क्या आपने 8 क्लास 3 क्लास 10th क्लास का क्या मैथ पढ़ा है भाई? 2 से 2 काट दोगे तो 2 का ना 2, 2 का ना 2। जब ये भाई मेरा इस तरीके से थोड़ा सा और सोल्व कर दूं, Mg प्लस के 2 है हमारा, O माइनस के 2 है, इसकी संयुक्त इधर चली जाएगी, इसकी इधर आ जाएगी मेरे दोस्तों, तो ये हो जाएगा Mg2 और O2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 1 बचेगा, ये बचा बच्चों MgO। तो ये लिख दिया हमने MgO। बिल्कुल बात करेक्ट है कि नहीं? मुझे ये बताइए। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम इधर की साइड ले लेते हैं भाई। हाँ यही उतारो। अब इसके बाद हमने ले लिया Mg उतार लिया, फिर पिन लगा दिया हमने प्लस के निशान, फिर O निकाल दिया। हम निकालेंगे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के। भाई इसकी परमाणु संख्या होती है 12, बिल्कुल सही बात है सर, होती है, बीज पता है 12 होती है। तो इसका निकाल दो 2 8 और ये 2। क्या भाई 2 इलेक्ट्रॉन आए मेरे दोस्तों? बताइए। अब इसी के बाद आ जाओ O पे आ जाओ भाई। O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? O की इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है 8। तो 2 6 भाई 6 ही थे इसकी लास्ट के इलेक्ट्रॉन में कक्षा में, बिल्कुल सही बात है। इसे अपना अष्टपूर्ण पूरा करने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है मेरे दोस्तों? इधर देखो कितने की जरूरत है? 2 की। इसे आगे अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? पूरा अष्टपूर्ण पूरा हो जाएगा भाई। इस पे प्लस के चार्ज होता है और इस पे माइनस, इसके माइनस के 2 होता है, इसके प्लस के 2 होता है, इसके माइनस के 2 से कट जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो भाई मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं। 1 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4 बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है भाई। इसमें 2 हैं। अब सीधी बात है मेरे दोस्तों। अरे थोड़ी सी एक थोड़ी मजेदार बात बता दूं। ये एक फैमिली का ग्रुप है, ऑक्सीजन फैमिली के हैं, ये मैग्नीशियम फैमिली के तत्व है, बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों है सेम है भाई। इसके पास 2 लड़के हैं, इसके पास 2 लड़के, इसके पास 6 लड़कियां थी, मतलब 6 लड़के थे, मतलब 3 लड़के थे, ऐसा मानो, कुछ बात मानो मेरी बात भाई। इसने ऑक्सीजन ने 2 की तो शादी कर दी, 2 बचे। मैग्नीशियम पर 2 ही बेटे थे या 2 लड़कियां थी, कुछ भी मान लो, तो ये अभी कुआरे थे बेचारे, है ना, इकले फिर रहे थे। इन्होंने क्या कहा भाई? इनने कहा ऑक्सीजन से अपना रिश्ता जोड़ा, तो भाई सिंगल बॉन्ड बनाने का इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, 1 इसे दे दिया, तो भाई ये बन गया हमारा किस तरीके से मेरे दोस्तों? ये बन गया इस तरीके से। इन दोनों की भी शादी करा दी इन दोनों ने। जब इन दोनों की शादी हुई तो ये बन गया भाई साहब हमारा MgO। बिल्कुल सही बात है। अगले एग्जाम्पल पर आ जाओ भाई साहब। Ca प्लस के Cl, Ca प्लस के CO, Mg प्लस के अच्छा बताइए करके आप सर कौन सा स्टूडेंट करके बताएगा इस पर एग्जाम्पल को मेरे दोस्तों? बताइए कौन सा स्टूडेंट करके बताएगा इसे? अब हम करके बताते हैं थोड़ा तेज तरीके से। देखो MgCl का इसका कितना होता है भाई साहब? इसका परमाणु संख्या होती है 20। भाई मारकर बड़ा दिक्कत कर रहा है, सच बताऊं तो भाई इसकी कितनी संख्या होती है भाई साहब? 20 होती है। उसकी कितनी होती है? 20 होती है। इसकी परमाणु संख्या होती है 12। अच्छा भाई ये भी ए है ना, ये ए है यार, ये भी ए है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों? इसकी परमाणु संख्या बताओ कितनी होती है? 17 होती है मेरे दोस्तों। कितनी होती है? 17 होती है। इसकी कितनी होती है भाई साहब? अच्छा ये तो गलत हो जाएगा ना फिर भाई में तो।
अच्छा ओ था ना ये ओ, इसकी 8 होती है मेरे दोस्तों, इसकी 8 होती है और इसकी होती है 7। ठीक, ये धातु है, इस पे प्लस चार्ज होता है, मतलब मैं लगा कर बता रहा हूँ। देखो इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे प्लस के 2 होता है और इस पे माइनस के 1 होता है। इस पे कितना होता है, इस पे प्लस के 2 होता है, इस पे माइनस के 2 होता है, इस पे प्लस के 2 होता है और इस पे माइनस के 3 होता है। आई होप सबके क्लियर हो गया होगा कि यार सर ये कैसा पता तुमको। भाई देखो मुझे तो पता है ना, मैंने तो याद करवाए थे, मैंने आप सभी स्टूडेंट को याद करे, बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस अगली लाइन नहीं दिखेगी, ये गारंटी है हमारी, है ना है ना। थोड़ा सा इधर कर दो, वैसे बड़ा कर दो, वैसे यहाँ पे कर दो। अब मेरे दोस्त इसकी परमाणु संख्या कितनी है भाई, Ca उतार लिया हमने, Ca। अच्छा भाई मैं इधर ही करता हूँ क्योंकि नहीं आएगा, Ca है ना मेरे दोस्तों, मैं इधर ही कर देता हूँ। मेरे दोस्तों देखो बिल्कुल आसान तरीके से समझोगे, आसान तरीके से पढ़ोगे तो समझ में आएगा आप सभी स्टूडेंट को। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि भाई आज हमारी निबंध बिल्कुल एक एक करेंगे, तो भाई हमने ले लिया, पहले हम उतार देते हैं भाई साहब। हम कर रहे थे हम कर रहे थे Ca प्लस Cl पे। भाई इस पर कितना चार्ज होता है लिख रहे हैं हम, चार्ज 2 होता है। भाई इस पर कितना होता है, माइनस के 1 होता है। बिल्कुल ये बात भी आप जानते हैं भाई, ये धातु है, ये अधातु है, ये धातु है, ठीक है। इसकी परमाणु संख्या होती है 20 और इसकी होती है भाई साहब 17। इसका इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई साहब, इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है मेरे दोस्तों 20, 2 फिर 8 फिर 8 कितने हो गए, 8 8 16 18 और माइनस के 1 ये 2 है ना, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन कर दिए, इसकी कितनी होती है भाई, इसकी होती है 2 8 7 है ना। भाई इसे अपना अष्टकोण पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसकी पूरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी मुझे आप बताइए। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ पर कंफ्यूज ना होने की कोई बात नहीं है, देखो कैसे होते हैं। 2 है भाई हमारा, 2 अपना अष्टकोण पूरा करेगा, ये बनेगा हमारा भाई, ये बनेगा हमारा। अब ये है 7 ग्रुप का, ये 2 ग्रुप का है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा Ca प्लस के Cl 1 2 3 4 5 6 7 1 2 है ना दोस्तों, 1 2 3 2 2 4 5 6 21 7। इसे अपना अष्टकोण पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सॉरी, और इसे ये 2 दे सकता। तो ये कैसे करेंगे, तो मेरे दोस्तों ये इस तरीके से करेंगे हम। ये बन जाएगा हमारा CaCl2। भाई कैसा बना ये CaCl2, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। आ जाओ मैं इसी चीज को यहाँ पर लिखकर समझा देता हूँ। ये था भाई हमारा Ca, ठीक है। इसमें प्लस के 2 चार्ज था, प्लस था, Cl था, इसकी सही तो इधर चली जाएगी, इसकी इधर चली जाएगी, माइनस के 1 थी, तो ये जो C1 होगा और Cl2 हो जाएगा। तो हो जाएगा भाई, तो इस पर 2 थी तो ये पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये बात हमारा ये बना CaCl2। क्या आपके ये समझ में आया। इससे अगला तत्व क्या है हमारा भाई Mg, क्या था हमारा Ca प्लस 2 O माइनस 2। भाई ये है, इसे कर को बताओ जल्दी से सोल्व। अच्छा इसे कर दो, इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई ये सेम उतार दो, 2 8 2 हो गया। इसकी उतार दो भाई साहब 2 6। इसे अपने अष्टकोण पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये क्यों देगा भाई, क्योंकि 2 है और 2 वाले जो है इलेक्ट्रॉन देते हैं। फिर दूसरी बात प्लस चार्ज भी है उन पे, तो भी इलेक्ट्रॉन देंगे। क्योंकि देखो अगर आपको इस चीज से पहचान हो कि जिसकी कक्षा में आज की में 1 2 3 आ जाए तो इलेक्ट्रॉन देगा। इससे अलग आपको ये भी पहचान सकते हैं जिसमें प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब ये है हमारा, इससे इलेक्ट्रॉन देगा, इससे 2 की जरूरत है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CaO बन जाएगा। भाई कैसे बना सर ये CaO, भाई सर Ca था, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, प्लस का था, O थे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे मेरे दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो ये बना हमारा CaO। भाई कैसा बना ये, इस पे भी 2 चार्ज, इस पे भी 2 चार्ज, Ca प्लस के 2 चार्ज था मेरे दोस्तों, तो OH माइनस के 2 था, इसकी सब्जेक्ट इधर चली जाएगी, इसकी इधर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा Ca2O2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो CaO बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्या क्लियर हुआ ये बात। अगला टॉपिक,
अच्छा अगला पढ़ते हैं। अब जल्दी से एक और करते हैं बस। mg प्लस m3 माइनस के 3 होता है और mg पर 2 चार्ज होता है, ये सबको पता है। अब इस mg इसकी परमाणु संख्या होती है 7, तो इसमें 2 और 1 5 7 हो गई। इसे कितनी होती है 2 8 2 है ना, तो ये 12 होती है। अब इसमें इसकी करी तो ये भाई कैसा बना, ये बना हमारा mg3 और n2 बना हमारा। भाई कैसे बना ये, मतलब डायरेक्ट बना कर बता दिया मैंने कैसे बना। देखो कैसे बना, ये mg है ठीक है, और ये n3 था माइनस के 3 प्लस के 2 था। इसकी संयुक्ता इधर जाएगी, इसकी संयुक्ता इधर आ जाएगी, तो mg3 और n माइनस के 3 हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा के 3। तो आई होप कि हमारी आज की वीडियो यहीं तक काफ़ी है। अगर कुछ ना आएंगे तो और न्यूमेरिकल और टॉपिक्स करा दूंगा कल को मैं, लेकिन हमारा ये जो हुआ ये क्लियर हो चुका होगा। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और बेल आइकन को दबाए रखें। मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपके लिए लेकर ही आ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी समझ में आए तब।